दोस्तों नमस्कार। मेरे प्यारे जवान भाइयों, आप लोगों को वंदे मातरम, जय भारत, जय भारतीय सेना, सही जवान अमर रही। भाई जितने भाई हैं, जवान भाई हैं, अगर फेसबुक पर ऑनलाइन हैं तो भाई एक बार पूछो और फौजी भाई की भी बात सुनो, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की। सतीश बुधवार, धन्यवाद मेरे मेरे लाडले भाई। भाई जितने भाई हैं, एक बार जो भी अपने सैनिक भाई हैं ऑनलाइन हैं पेज पे, तो कृपया करके पूछो, फिर उसके बाद में अपनी बात रखते हैं। क्योंकि कुछ टॉपिक सबको समझ में आ ही गया होगा जो ऊपर लिख रखी है कि रक्षा एक्सपर्ट बन के और सेना के नाम से जो गंद फैला रहे हैं और सेना की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं सिविल पॉपुलेशन में, भारत देश में, और जो दूसरे देश हैं, जो दुश्मन देश हैं, उनमें सेना के नाम से, क्योंकि रिटायर्ड हैं वे, तो एक मजाक जा रहा है हमारे दूसरे देशों के पास में। जवान भाइयों, भाई जितने भाई एक बार जुड़ने की कृपया करें, फिर हम शुरू करते हैं। भाई नमस्कार, जय हिंद। भाई देख 50-60 भाई हो गए हैं। मैं कृपया करके कह रहा हूं कि एक बार आप शेयर कर देना इसको। अकबर सर, आपका भी नमस्कार। एक शेर से शुरू करता हूं मैं आज आप लोगों को सामने। यहां तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, खुदा जाने यहां पर किस तरह का जलसा हुआ होगा। दैया साहब, आपको भी नमस्कार। जवान भाइयों, मैं बात कर रहा हूं जो एक्सपर्ट बन के, जो सेना के हैं, रिटायर्ड कर्नल जर्नल हैं, जिन्होंने गंद फैला रखी है। अभी आप लोगों को मालूम हो कि जो एक्सपर्ट बन के आए हुए हैं उसमें भारतीय सेना के ही ज्यादा तकरीबन अफसर मिलेंगे, नेवी एयरफोर्स के नहीं मिलेंगे। क्योंकि इस तरह की वाहियात हरकत वो दोनों सेनाओं में से बहुत ही कम अफसर मिलेंगे। दूसरी बात, भारतीय सेना में 97% जवानों की स्ट्रेंथ है और 3% है ऑफिसर, और 3% ही प्रतिनिधित्व करते हैं। सिविल के अंदर जब वो न्यूज चैनलों पे बैठते हैं और सेना के नाम से झूठी सच्ची गंद फैलाते हैं, यहां तक गालियां देते हैं, तो आम पब्लिक में सेना के बारे में कुछ और ही जाता है। दोस्तों, आप लोग देखते होंगे रात में 11 बजे 12 बजे भी लाइव डिबेट चलता रहता है, तो बहुत सारे जर्नल कर्नल आते हैं, वो टाई भी बांध के आते हैं। लाइव टीवी में जब डिबेट चल रहा है और अपने घर में बैठे रहते हैं 12 बजे, और टोपी भी और अपने टाई भी बांध के आते हैं। आप ये सोच सकते हो कि मानसिक संतुलन इन आदमियों का ठीक नहीं है। दूसरी बात, अभी जो आप जर्नल देख रहे हो, 2 भाषाएं बोल रहे हैं, जिनसे आम आदमी ये सोचता है कि देश में क्या हो रहा है। सबको मालूम है कि चाइना बॉर्डर के ऊपर बहुत बड़ा तनाव चल रहा है, तो एक जर्नल जो आते हैं वो कांग्रेस पार्टी की भाषा बोल रहे हैं, दूसरी पार्टी आती है वो अभी जो वर्तमान बीजेपी सरकार है उसकी भाषा बोल रही है। दोनों का मकसद सिर्फ संसद में पूछना है और राज्यपाल की कुर्सी हथियाना है। इसके अलावा इन्हें देश का कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 दिन पहले हम एक वीडियो पहले ही मैं रिलीज कर चुका था, इससे पहले, कि भाई जो भी भाई हैं, जो भी सिविलियन भाई हैं, अगर वो टीवी देख रहे हैं, अगर कोई जनरल कर्नल डिबेट में आ गया तो अपना टीवी को बंद करके साउथ की फिल्म का एंजॉय करो और टीवी को बंद कर दो। क्योंकि जो ये चीजें चला रहे हैं ये बिल्कुल गंदगी है। क्योंकि भाई सबको मालूम है, कारगिल युद्ध के बाद में देश पे कोई युद्ध हुआ ही नहीं, वहां भी तकरीबन 3 लाख के करीब सेना थी। तो एक्सपर्ट कौन है जो आज से 20 साल पहले रिटायरमेंट आ गई? ऐसा ही एक बंदे ने पूरे देश में अभी हमारी जो सेना की है छवि को तार तार करने की कोशिश करी गई। मैं बात कर रहा हूं मेजर जनरल GD बख्शी की। आप लोगों के पास में वीडियो पहुंच गया होगा
जवान भाइयों, यहां सोचने की बात बहुत ही अच्छी है कि एक जर्नल टीवी डिबेट के ऊपर बैठ के और एक भद्दी गाली देता है मां की। अगर विचार नहीं मेल खा रहे और मां की गाली देना, यह मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि आप यह सोच सकते हो, जो आदमी एक सिविलियन को, और सिविलियन होते हुए इतनी भद्दी गाली दे सकता है, तो ऑन ड्यूटी के जो जवान हैं उनका क्या हाल करते होंगे। दोस्तों, हमारी कमेटी, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी 10 साल से लड़ रही है कि सेना से सहायक प्रथा खत्म हो जाए। ये वही आदमी इस सवाल को और सहायक प्रथा के खिलाफ में लड़ेंगे जो इस देश से प्रेम करते हैं और इस भारतीय सेना से प्रेम करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी भारतीय सेना को कहीं कमजोरी की सीढ़ी देती है, तो वो देती है सहायक प्रथा। सहायक प्रथा आज 2 लाख से 3 लाख इनके घरों में जूते पॉलिश कर रहे हैं। यहां तक जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं 4000 के करीब, उनके घरों में भी हमारे ऑन ड्यूटी सर्विंग सोल्जर हैं। जनरल विपिन रावत ने ये अपने बयान में पिछले साल कहा था, सीडीएस बनने से पहले, और ये बहुत बड़ा खुलासा था। जवान भाइयों, जो फील्ड में ऑफिसर चले जाते हैं उनके घरों में ऑन ड्यूटी सोल्जर उनके बच्चों के, उनके कुत्तों की पोटी उठाता है, उनके कपड़े धुलाई करता है, झाड़ू पोछा करता है, गाड़ी की धुलाई करता है, यहां तक उनकी डांट खाता है। और वही आदमी, वही सैनिक आज समर्थन कर रहे हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी का, जिन्होंने फौज में जूते पॉलिश करके उस जनरल की गालियां खाई हैं, जिनको बोला गया मादर। आगे शब्द आप लगा लेना, यही शब्द जनरल जीडी बख्शी के थे। दूसरी बात भाई मैं शॉर्ट सर्विस में रख दूं, जनरल बख्शी 1971 में कमीशन लिया। यह पहला ऐसा जनरल है जो 71 में कमीशन लेने के बाद में और 71 की लड़ाई लड़ ली। एक उदाहरण की 99 में कोई भर्ती होया हो और 99 में कारगिल का युद्ध लड़ लिया हो, तो यह तो हो नहीं सकता। दूसरी बात, इन्होंने देश के अंदर बहुत सारे मुद्दों पे जहां सैनिक धर्म को मानते हैं, ये उनसे अलग होते हुए जहर उगलने की कोशिश की गई। जनसत्ता अखबार बख्शी के लिए लिखता है, उनके करीबियों के हवाले से अंग्रेजी साइट ने बताया कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 1978 के दौरान स्टूडेंट को गुस्से में डस्टर और चाक फेंक कर मार देते थे। ये इंस्ट्रक्टर थे वह। इसके बाद स्टूडेंट को, छात्रों को मां बहन की गालियां देते थे। यह जनसत्ता अखबार में है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। एक खबर है अप्रैल 2019 की, भारतीय विमान कंपनी विस्तारा में सफर करते हुए विस्तारा एयरलाइंस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से 2 महिला कर्मचारियों के साथ मेजर जीडी बख्शी की तस्वीर ट्वीट की गई, जिस पर भारी विवाद हो गया और विस्तारा ने माफी मांगते हुए उसको डिलीट किया गया। ये इनके विवाद की कहानियां हैं। 2018 में देश की यूनिवर्सिटियों में ये विरोध प्रदर्शन हो रहे थे छात्रों के, क्योंकि यहां स्वतंत्रता का अधिकार है, फ्रीडम स्पीच है, और छात्र यूनिवर्सिटियों से ही नेता बनते हैं। चाहे दोनों पार्टियों में आप देख लो, उनका मूल अधिकार है। तो यह बंदा घूम घूम कर उन छात्रों के खिलाफ में मिसयूज फ्रीडम स्पीच का आरोप गढ़ रहा था और उनके खिलाफ में देश को भड़का रहा था, छात्रों के खिलाफ में। दूसरी एक रिपोर्ट लॉकडाउन में मेवात के ऊपर दी गई, जो हरियाणा के मेवात के ऊपर, कि मेवात में हिंदू भाई अपना घर बार छोड़ रहे हैं। जनरल साहब को संवैधानिक किसने अधिकार दिया कि वो रिपोर्ट वहां तक दे, जबकि मेवात में बहुत ही भाईचारा है। उसके बाद में मेवात के हिंदुओं ने इसके एफआईआर करवानी चाहिए, पर एफआईआर नहीं हुई, वह दब के रह गई। ये इनके विवाद है। दूसरी बात, इन्होंने एक एनजीओ बनाया द हिंद फौज का। ये घूम घूम कर बहुत सारे देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों में भाषण दिया, सैनिकों के नाम से दिया, उनकी मदद करी, और द हिंद फौज के एनजीओ में इन्होंने चंदा लिया लाखों करोड़ों रुपए। पर किसकी मदद करी द हिंद फौज में, किसी को नहीं मालूम। उसके बाद में
ये किसी भी राजनीतिक पार्टी में किसी की भी सरकार है उसी में अपना हाथ ये पूरा फंसा देता है, क्योंकि ये झूठी सच्ची कहानियां लिखता है, बुकें लिखता है। उन बुकों की कीमत 2500 से 3000 रुपये है और उनका विमोचन रक्षा मंत्री के हाथों से करवाता है, क्योंकि सियूल के अंदर इसकी बुकों को कोई पढ़ने वाला नहीं है। और रक्षा मंत्री के हाथों से करवाने के बाद में तीनों सेनाओं की लाइब्रेरियों में वो पहुंच जाती हैं, चाहे वहां वो पूरी जिंदगी भर उनको कोई पढ़े या ना पढ़े, धूल फाकती रहे, पर इनको करोड़ों रुपए की आमदनी वहां से हो जाती है। आप लोगों ने इसका पहला एक वीडियो देखा होगा कि चरखे से आजादी नहीं मिली, चरखे से आजादी नहीं मिली। तो जनरल जीडी बख्शी साहब, आप बता दीजिए कि आपका योगदान कितना था आजादी में। दोस्तों, ये दो विचारधाराओं को, एक सुभाष चंद्र बोस की और एक महात्मा गांधी को, उनको भिड़ा के उनको नफरत फैलाने का काम करता है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के विचारों में मतभेद हो सकते हैं थोड़े बहुत, नहीं तो आपस में उनके लेटर और यहां तक उनका आपस में उनके मान सम्मान कभी भी उन दोनों ने ठेस नहीं पहुंचाया। और एक फौजी का कर्तव्य भी नहीं होता कि वो राजनीतिक में आए। दूसरी बात, इनको बहुत बड़ी एक लॉबिंग चली थी जब जम्मू कश्मीर में 370 हटाई गई, राज्यपाल की नियुक्ति की गई। आपने देखा होगा जनरल बख्शी को वहां पर राज्यपाल बनाया जाए, राज्यपाल बनाया जाए, इसको राज्यपाल नहीं बनाया तो ये मेंटली डिस्टर्ब हो गया, संतुलन खो चुका है बंदा अपना, इसलिए ये मां बहन की गालियां देता है और पूरी सेना की छवि को तार तार करने का काम करता है। दोस्तों, सेना के नाम पर गंद फैला रहा है, दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। इसका गवर्नर बनने के चक्कर में इनको कौन बेवकूफ डिफेंस एक्सपर्ट कहता है, अपने घरों में गैर कानूनी तौर पर जवानों को गुलाम बटमैन बनाकर रखने की हिमायत करने वाला देश का गद्दार हो सकता है, हितैषी नहीं हो सकता। आजकल यह लोग न्यूज चैनलों पे डिफेंस एक्सपर्ट बनकर घूम रहे हैं। बहुत सारे जर्नल आ गए, अभी एकदम भाड़ आ गई है, न्यूज चैनलों के गेट के सामने कटोरा लेके घूम रहे कि मेरे को बिठाओ, मेरे को सीट दो, मैं बताऊंगा, मैं एक्सपर्ट हूं, मैंने ये लड़ाई लड़ी है, वो लड़ाई लड़ी है। पर यही भारत सरकार के लिए और भारतीय सेना के लिए कमजोर साबित होगी अगर भारत सरकार ने समय रहते हुए पोर्टकाल इन आदमियों के लिए नहीं लेके आई, इनको नहीं रोका गया जो रिटायर्ड कर्नल जर्नल है टीवी के ऊपर बैठने के लिए, तो यह बहुत ही नुकसानदायक होगा। दूसरी, जो डिबेट में जो पत्रकार बैठते हैं, अगर उनको ये न्यूजें मिल रही हैं तो कहां से मिल रही हैं? क्योंकि भाई साहब, बहुत सारे मैं पहले भी बोल चुका हूं कि सेना में पत्रकारिता है, उसको बोलते हैं कोरेस्पोंडेंट पत्रकार। उसमें तकरीबन सेना के जनरलों के बच्चे पत्रकार हैं और उन जनरलों के साथी या उनके छात्र आज ऑन ड्यूटी की कमांड कर रहे हैं, तब उनके पास में जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट आ रही है और न्यूज चैनल पे धड़ाधड़ चल रही है। फिर भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार को चाहिए कि कोई भी भारत देश की जो बात रखनी है तो वो विदेश मंत्रालय रखे, जैसे चाइना रख रहा है, यहां तक पाकिस्तान रख रहा है, दूसरे देश रख रहे हैं। पर भारत में भारत सरकार से पहले ही एक्सपर्ट आ जाते हैं जिन्होंने जवानों का शोषण किया है। ये बात इसमें क्यों नहीं रखते कि जवानों के मनोबल बढ़ेगा, कि 2 लाख सेना जूते पॉलिश कर रही है इनके घरों में, उनको हटाया जाए और जिनके घर में जो जबरदस्ती करवा रहे हैं उनको जेल में ठोका जाए, फांसी ठोका जाए। ये इन पे बात क्यों नहीं कर रहे? जहां पर अभी तनाव चल रहा है वहां पर ग्लेशियर का अलाउंस एक ऑफिसर का 42,500 है, तो एक जवान का 21,000। क्या माननीय प्रधानमंत्री को उन्होंने बताया वहां पे जाने के बाद में? जब माननीय प्रधानमंत्री ने इतना मोटा कोट पहन रखा था तो माननीय प्रधानमंत्री को भी ठंड लगी होगी। तो यह समझ में नहीं आया माननीय प्रधानमंत्री को कौन सी ठंड लगी, 21,000 की या 42,500 की। हमारे 20 जवान शहीद हुए, 70 के करीब घायल हुए। 20 जवानों की जो मिलिट्री सर्विस पे है वो 5200 रुपये, और उसके बाद में जो हमारे ऑफिसरों की मिलिट्री सर्विस पे वो 15,500 रुपये। जवान भाइयों, एक मिनट, जवान भाइयों, दूसरी बात मैं भूल गया था भाई,
जो जवान घायल हुए, 70 के करीब घायल हुए, उन जवानों की अगर उनके पैर, हाथ पैर कहीं गंभीर चोटें लगी हैं तो उनको डिसेबिलिटी पेंशन 9,000 रुपया मिलेगी। और उनको सेना पूरी नौकरी नहीं करवाएगी, 9 साल में 10 साल में घर भेज देगी, और भेजने लग रही है। और एक अफसर को जिसको हाथ पैर को घायल हुआ है उसको 2,72,000 रुपये मिलेंगे, और उसको पूरी 58 साल नौकरी करवाई जाएगी। इनके ऊपर ये एक्सपर्टों की जुबान क्यों नहीं फटती? जवानों का मनोबल कैसे बढ़ेगा? जवानों का मनोबल बढ़ेगा उनका सम्मान देने से। दूसरी बात भाई, आप देखोगे सारे के सारे, हमारी बात तो जाएगी नहीं, आप लोग हैं हमारे तो सारथी भाई, मीडिया और एंकर सब कुछ आप लोग हैं। अगर आप लोग साथ देते हो तो जागरूकता ला सकते हैं। बदलाव आएगा नहीं आएगा वो एक बहुत बड़ी बात है, पर बदलाव की राह पर चल पड़े। बदलाव तो आएगा, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा। जवान भाइयों, आज जिस ले की बात हो रही है, अगर आप जवान वहां पे शहीद हुआ है और हमारे किसी राज्य का है, तो जवानों को किसी राज्य में 50 लाख रुपए मिल रहे हैं, किसी में 1 करोड़ रुपए, किसी में 2 लाख, किसी में 5 लाख की। पूरे देश में अलग अलग पॉलिसी है। एक जवान का शहीद होने पर इस तरह का सम्मान है। अगर वहां पर हमारा कोई ऑफिसर, बहादुर ऑफिसर शहीद हो जाता है, उसके लिए उसी समय वो स्टेट पॉलिसी चेंज कर देती है। ये बड़े दुख की बात है कि हमारी जवानों की बात ऊपर लेवल तक नहीं जा रही। हमारे माननीय प्रधानमंत्री लेके बेस हॉस्पिटल में भी गए, घायल जवानों से ही मिले, पर मेरी शिकायत है घायल जवानों से एक, कि जवान भाइयों, आप लोगों को मौका मिला था, अगर मेरा वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए तो माननीय प्रधानमंत्री को 4-5 बातें बतानी थी। मिलिट्री सर्विस पे जो जोखिम बढ़ता है, सेना जीवन की कठिनाइयां हैं, हमारे को नहीं चाहिए 15,500, हमारे को 5200 चाहिए, और पूरी सेना में चाहिए, सिपाही से लेकर जनरल तक। यह है सम्मान। माननीय प्रधानमंत्री को फिर बताना था कि माननीय प्रधानमंत्री, डिसेबिलिटी पेंशन जिस तरह से मैंने, मेरे हाथ पैर को चोट लगी है, कटे हैं, मेरे को 9,000 रुपये मिलेंगे, और मैं 9 या 10 साल की नौकरी के बाद मैं घर भेज दिया जाऊंगा। वहीं पर एक अफसर को भी चोट लगी है, उसको 2,72,000 रुपये मिलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, इंसाफ करके जाइए यहां आए हुए तो, कि दोनों को बराबर 9,000 रुपये ही मिले। मेरे को 2,72,000 की भूख नहीं है। जवान भाइयों, जनरल जीडी बख्शी रिपब्लिक भारत पे बैठता है। रिपब्लिक भारत की आप जब गूगल के ऊपर सच्चाई देखोगे, अर्बन गोस्वामी, वो भी एक कर्नल का बच्चा है। उसके बाद में मेजर गौरव आ रही है, कमाऊ रेजिमेंट से है, 5 साल की नौकरी किए हुए है, पर उसकी जो उसको भारतीय सेना एडीजीपी जो मदद दे रही है, और जो वो न्यूज दिखा रहा है रिपब्लिक भारत में, इससे पहले भी, तनाव से पहले भी, कि वो हर एक रेजिमेंट में घुसा है, रेजिमेंट के तोप खानों में बैठ के, हवाई जहाजों में बैठ के, पूरी ट्रेनिंग का, पूरी लोकेशन का, पूरी सेंटरों का, पूरी यूनिटों का, उस बंदे ने सेना की मतलब छवि को क्या यार, आप देख सकते हो यूट्यूब पे जाके, मेजर गौरव आर्य, 5 साल नौकरी। वही बंदा अपने एक सीनियर जनरल को लिखता है ट्विटर के ऊपर, कुछ दिन पहले बहुत बड़ी बहस हो गई। मेजर जनरल मेजर गौरव एक जनरल को बोलता है कि पब्लिक के अंदर तेरी पिटाई करूंगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई, जो जितने भाई हमारे सिविलियन हैं, अगर कोई जनरल कर्नल बैठता है, अगर यही हालात रही, ऐसे ही हमारे जनरल कर्नल किसी को गाली देते रहे मां बहन की, तो वो दिन दूर नहीं है जब आप स्टूडियो के अंदर एक दूसरे की तरफ चप्पल जूते हुए चलते हुए देखे जाओगे, और उस समय पे सारे देश में फैलाई जाएगी कि एक सैनिक की तरफ जूता उछाल दिया, एक सैनिक की तरफ जूता उछाल दिया। पर यह कोई नहीं बताएगा कि सैनिक ने वहां पर घटिया शब्दों का चुनाव करा, वहां पर किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाया, क्योंकि विचारों की लड़ाई है, आप किसी को गाली नहीं दे सकते, पर उल्टा उसी आदमी का बचाव किया जाएगा। तो जवान भाइयों, कुछ समय रुक जाओ। अगर सरकार ने इनके ऊपर रोक या पोटकाल नहीं लेके आए, तो हमारे जर्नल स्टूडियो के अंदर जूते चप्पल
और दूसरा जो पैनल में बैठा होगा, दोनों की तरफ से चप्पल जूते चलते हुए दिखाई दिए जाएंगे। और पूरा जो दुश्मन देश है वो पूरा इंजॉय करेंगे बैठ के कि ये भारत देश में क्या हो रहा है, ये भारत देश में क्या हो रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से, फिर संचार मंत्री से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पोर्टकाल समय रहते हुए इन आदमियों के ऊपर रोक लगाई जाए, इनको उठा उठा के इनके घर के अंदर कैद किया जाए, और जिन चैनलों के ऊपर ये बैठ रहे हैं उनको बंद किया जाए। बहुत सारे चैनल अभी इनको नहीं लेके आ रहे हैं, कुछ चैनल बचे हैं जिनको अपनी टीआरपी और इनके अपशब्दों से अपनी टीआरपी को बढ़ा रहे। हमारे जवानों को जब ये सियूल को इस तरह से बोल सकते तो हमारे जवानों को किस तरह का भाषा का प्रयोग करते होगे। जवान भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों को रिक्वेस्ट है भाई, मेरे विचार अच्छे हैं। अगर मैं जनहित की बात कर रहा हूं, अपने सेना के मान सम्मान, अपने देश के मान सम्मान की बात कर रहा हूं, तो भाई इसको शेयर कर देना। आप लोगों की बड़ी कुर्बानी होगी। और आप लोग इधर उधर की भी न्यूज पूरे दिन करते रहते हो। जागरूकता के लिए मैं आपका छोटा भाई फौजी हूं, तो भाई आप इसको शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारतीय सेना। जितने भाई जुड़े हुए हैं, आप लोगों की जय जयकार। सबका चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन घंटी दबाने से आपको हर नए वीडियो की जानकारी YouTube ऐप पर तुरंत मिल जाएगी। पूर्व सैनिकों से संबंधित सही जानकारी प्राप्त करिए। YouTube के ऐप पर घंटी दबाइए और हमारे नए निराले वीडियोस का आनंद उठाइए।